नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं, आप टेलीविज़न में इन्हें देखते हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स। हमारे साथ हैं वान्या जी, जो अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष की बहुत बड़ी विदुषी हैं, विद्वान हैं। आप इनको टीवी में देखते हैं। और बैठे हुए हैं अरविंद जी, अरविंद शुक्ल जी, कर्मकांड और ज्योतिष के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। और मंत्रों का उच्चारण तो आप सुनते ही हैं, जब अरविंद जी करते हैं तो पूरा वातावरण जो है मंत्रों से गूंजने लगता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चैत्र महीने में कौन कौन से पर्व आने वाले हैं और ये जो पर्व त्यौहार आएंगे उनका क्या महत्व है, आप क्या करें क्या ना करें। तो जो चैत्र का महीना है, जैसे ही आप रंग खेलेंगे होली का और अगले दिन सो करके उठेंगे तो चैत्र के महीने पर उठेंगे। तो चैत्र का महीना आपके लिए कैसा हो, उस महीने में आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अरविंद जी से जानते हैं, पंडित जी, ये जो चैत्र का महीना होता है इसका क्या महत्व है शास्त्रीय नज़रिए से देखा जाए तो? जी देखिए, चैत्र का जो महीना है वो चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना पड़ा है। चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना नाम पड़ा है। और चैत्र के महीने में अखिलांड कोटि नायक प्रभु राम का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, जिनके विषय में कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि के दिन जो है, जब हमारी चैत्र की नवमी आती है, उस दिन प्रभु राम का प्राकट्य हुआ था। प्रभु राम जो है यहाँ पे अपने अंशों सहित उनने अवतार लिया था। विष्णु अवतार, जो भगवान विष्णु हैं, उनने अपने आप को रामा अवतार में दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया था। तो सबसे बड़ा तो चैत्र महीने में ये है। दूसरा, भगवती की आराधना होती है। किसकी आराधना होती है? शक्ति की आराधना होती है। देखिए, हमारा शरीर है, यदि इस शैव्य में शक्ति ना हो तो शरीर हमारा शव बन जाता है। तो चैत्र के महीने में ये दो विशिष्ट होते हैं। एक तो नवनूमत संवत्सर आपका प्रारंभ होता है, नवनूतन संवत्सर आता है, जो कालयुक्त नामक संवत्सर आएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जो आपकी 9 अप्रैल से शुरू होगा। उस दिन नवरात्रा आपकी शुरू हो रही हैं। और लास्ट में नवमी के दिन प्रभु राम का जो है जन्म है, तो उस दिन जो है विशिष्ट आपका पर्व मनाया जाता है नवमी का। इस 9 दिन के अंतराल में आप भगवती की पूजा करके अपने आप को विशिष्ट बना लेते, क्योंकि कोई यदि दाता है, देने वाली है, तो जगत जननी वो माँ जगदम्बा है, वो देती हैं। तो उनकी आराधना करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसे कहते हैं कि 3 देवियों की पूजा इसमें फिर विशिष्ट बढ़ जाती है। वैसे तो 9 देवी क्रमथा है। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसे ये 9 दुर्गा बन जाती है। लेकिन मैं श्लोक के माध्यम से आपको भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के एक एक श्लोक सुनाऊंगा। अभी आपको सुनाता हूं श्री महाकाली का। दूसरे राउंड में जब मेरी बारी आएगी तो लक्ष्मी का, और तीसरे राउंड में जो है मैं आपको सरस्वती का सुनाता हूं। तो माँ काली का सबसे बढ़िया जो स्तुति है वो आप 2 शब्दों में कहते हो, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये श्लोक उनके लिए है जो साधारणतः भगवती काली की उपासना करते हैं, या भगवती जो है जगदम्बा जगत जननी की उपासना करते हैं। एक श्लोक और है जो सुनने में आपको प्रायः मिलता होगा। क्या? खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघांचूलम भुसुंडे शिरा, शंखं संदधति करैस्त्रिनयनां, सर्वांगभूषावृतां, नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामांस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ये श्री महाकाली का है, जो कि सबसे बड़ी शक्ति होती है श्री महाकाली, जो आपके महान से महान दुख को, महान से महान रोग को, महान से महान शत्रु को, महान से महान पीड़ा को आदि को जो है नष्ट करती हैं।
तो आप इस तरह से भगवती की उपासना करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में चहुमुखी खुशहाली आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निर्मल मन से यदि आप भक्ति माँ की करते हैं तो कहा गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में सदैव कुपुत्रता होती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और माता की स्तुति भी आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सहज सिंपल में। और वो भक्त कहता भी है क्या, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। न माता को आपके कोई मंत्र चाहिए, न कोई माता को यंत्र चाहिए, न कोई माता को आपको किसी प्रकार की तंत्रोक्त की पूजा करनी है। माँ की पूजा आप भावुकता के साथ भोले बन के करें, बालक बन के करें, बस माता उसी में आपको जो है आशीष देंगी। और आप जो माँ का आशीष पा जाओगे तो इस पृथ्वी में माँ से बड़ी और कोई संपदा नहीं है, जिसके विषय में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसे। जब माँ की कृपा होती है, माँ के आंचल का प्यार मिलता है, तो वह जो है स्वर्ग से ऊपर हो जाता है। तो ये जो है आप करें नवरात्रों में, निश्चित रूप से आपके जीवन में चहुमुखी खुशहाली आएगी। जी देखिए, जब अरविंद जी मंत्र सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें लेकिन और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो अब वान्या जी से पूछते हैं। पहले आपको ये बता दें कि ये जो चैत्र का महीना है ये 26 मार्च से शुरू हो रहा है और 24 अप्रैल को समाप्त होगा सॉरी। और जो नवरात्र है, पंडित जी ने बताया कि 9 अप्रैल से नवरात्र शुरू हैं। तो वान्या जी, नवरात्र इस बार क्यों महत्वपूर्ण है, नवरात्र के बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न प्रवीण जी ने पूछा कि नवरात्रि जो है क्यों महत्वपूर्ण है। चैत्र की ये नवरात्रि है, 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये नवरात्रि चलने वाली है। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, क्या क्या मैसेजेस होते हैं, 9 देवियों की हम जो आराधना करते हैं वो हमारे जीवन में कैसे हमारी लाइफ को सक्सेसफुल करती है, हमारी लाइफ को प्रॉस्पर करती है। जो देवी की आराधना करते हैं, जो माँ जगदम्बा की हम आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, उससे आप देखते हैं जब भी आप माता रानी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा शक्ति फील होती है, फेमिनिन इंस्पिरेशन फील होता है, आपके जीवन में तेज बढ़ता है, आपके जीवन में आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। आप देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती हम क्यों पढ़ते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और स्पेशली अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नवरात्रि में करते हैं तो आप कुछ भी, किसी भी तरह की जो भी आपके जीवन में विश है, आप वो माँ दुर्गा से करिए और फिर देखिए कैसे वो आपकी जो भी इच्छा है माँ पूर्ति करती है। माँ दुर्गा बहुत ही सौम्य रूप है देवी का। आप देवी की जितनी ज़्यादा इन दिनों में आराधना करते हैं, इसका एक रीज़न होता है। फेस्टिवल टाइम पे जो एनवायरनमेंट का ऑरा होता है, जो एनवायरनमेंट की एनर्जीज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, पॉजिटिविटी होती है उनके अंदर देवी की ब्लेसिंग्स होती हैं। उन 9 दिनों में भगवान रामनवमी के दिन श्री राम की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आप देखिए उस ड्यूरेशन में आप कुछ भी करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, वो कितने गुना आपको जाकर लगता है। तो देवी को जब आप सच्चे मन से आप उनकी आराधना करते हैं, देवी हमारे प्रेम का प्रतीक है, देवी हमें शक्ति का प्रतीक है। माँ काली हमें ये सिखाती है कि जुल्म सहना भी जो है हमारे जीवन में पाप है। कैसे महिषासुर जैसे राक्षसों का वध अगर आप दुर्गा सप्तशती में उसका वर्णन देखते हैं तो किस तरह से वो डिस्क्राइब करा गया, किस तरह से वो एक्सप्लेनेट उस पूरे दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय जब आप पढ़ते जाएंगे एक एक करके, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे लास्ट में जो है अच्छाई की जीत हुई, अच्छाई की विजय हुई। तो नवरात्रि जो है हमें जीवन में बहुत सारे मैसेजेस देके जाती है। ये नवरात्रि बहुत ही खास है। आप सच्चे मन से 9 दिन जो है पूरा व्रत करें। अभी ऋतु परिवर्तन का समय है, आपने देखा अब चैत्र मास का महीना शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने देखा इतने सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस जो अभी एयर में हैं वो भी एक तरह से एंडिंग पर आते हैं। जब आप फास्टिंग करते हो, 9 दिन आप नवरात्रि में देवी की आराधना करते हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। फास्टिंग का एक साइंटिफिक
साइंटिफिक रीजन भी होता है कि जब भी आपकी बॉडी जब डिटॉक्स होती है तो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है और ज़्यादा लाइफ में स्ट्रांग होता है, आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो खत्म होती है। और कहीं ना कहीं 9 दिन जब आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपके अंदर कामनेस बढ़ती है, आपके अंदर पेशेंस बढ़ता है। देवी एक शक्ति का प्रतीक है। आपके जीवन में जिस भी तरह के जो डर होते हैं वो आपके जीवन से निकलते हैं, आपकी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स से रिएक्ट करने का जो हमारा पेशेंस लेवल है वो आप देखेंगे कि नवरात्रि के टाइम पे वो शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती हैं देवी के माध्यम से। देवी का आशीर्वाद मिलता है। आप माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। इस टाइम पर जो है आप कलश स्थापित कीजिए, लौंग, सुपारी, नारियल जो है आप माँ के पास रखिए। आप दुर्गा चालीसा कीजिए। जितना ज़्यादा आप दुर्गा चालीसा करते हैं वो हमारी लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा करती है। देवी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें पावरफुल बनाती है। हमें चीज़ों से डर लगना बंद होता है। चाहे आप सिंगल हैं या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, हर जगह आपको लगेगा कि माता रानी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी पॉजिटिव होती है इन दिनों में जो होती है, इस टाइम पर आप सच्चे मन से आप नवरात्रि में आराधना कीजिए। शनि का साल है, अच्छे कर्मास कीजिए और इस चैत्र के महीने का आप जो है लाभ उठाइए। और भी इस फेस्टिवल्स इस पूरे चैत्र के महीने में आ रहे हैं। आपने देखा कि 8 अप्रैल को प्रवीण जी सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। अभी जो है चंद्र ग्रहण 25 तारीख को पड़ रहा है। हालांकि दोनों का सूतक काल जो है वो भारत में मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सौर मंडल में सूर्य तो एक ही है, चंद्रदेव तो एक ही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमारे जीवन में आता ही आता है। अब सूर्य देव जो है हमारी आत्मा के कारक है, हमारे पिता का कारक है, हमारी लाइफ में सीनियर पोजीशंस का कारक है। जितनी भी बड़ी पोजीशंस आप देखते हैं, सीईओज हो गए, सीटीओज हो गए, वीपीज हो गए, सबका सूर्य बहुत अच्छा होता है। आपको जितनी गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलती है तो आप अपने सूर्य को हमेशा अच्छा रखिए। अपने माता पिता की जो है ब्लेसिंग्स हमेशा लीजिए। पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। पिता का जितना आशीर्वाद लेंगे, सूर्य ग्रहण के दौरान हो सकता है कि उस टाइम पर आपको थोड़ी सी घबराहट हो, बॉसेस से कुछ लड़ाई हो, आपके वर्क कल्चर पे आपका मन ना लग रहा हो, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा हो, मन थोड़ा सा अशांत हो रहा हो, उस दिन अगर आप सूर्याष्टकम का पाठ कर लेते हैं तो आप देखिए जहाँ पर आप सूर्य देव को एक एक पॉइंट पे सूर्याष्टकम के पाठ में आप नमन करते हैं, उस दिन आप सूर्याष्टकम का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय सूत्रम का आप पाठ करेंगे, आपको जीवन के हर क्षण में जो है विजय मिलेगी। आप अगर पुराणों में पढ़ते हैं तो जब भी भगवान युद्ध के लिए जाते थे तो आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करके जाते थे, क्योंकि वो हमें लाइफ में विजय प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य देव के 12 नामों का आप जाप कीजिए। सूर्य देव को आप जितना नमन करेंगे अपने जीवन में, मैं कहती हूँ सिर्फ ग्रहण के दिन ही नहीं, हर दिन आप सूर्य देव को नमन करो। आपके जीवन में तेज बढ़ेगा, आपके जीवन में ओज बढ़ेगा, आपके जीवन में ऊर्जा बढ़ेगी, आपके जीवन में फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका माइंड अच्छी डिसीजन मेकिंग को ले पाएगा, कंफ्यूजन जो है वो आपके जीवन में क्लियर होगी। जी, तो बहुत अच्छी बात वान्या जी ने बताई कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन इसका भी जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक नहीं रहेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी से ये जानते हैं कि देखिए चैत्र में एक तो नवरात्रि सबसे बड़ा फेस्टिवल है और दूसरा है रामनवमी, और अयोध्या में रामलला की स्थापना भी हो गई है, तो रामनवमी का इस बार पर्व बड़ा भव्य होने वाला है अयोध्या में। पंडित जी रामनवमी के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए ऐसा है कि रामनवमी जैसे शब्द है ना, रा, हाँ, तो इस बार 17 अप्रैल को पड़ रही है। जी। रामनवमी जो आपकी पड़ रही है, तो रामनवमी के विषय में कहते हैं, ये पहले तो मैं राम शब्द का ही बता दूं, कहते हैं रमन्ते योगिनो रामा। जिस शब्द में बड़े बड़े योगी लोग खोए रहते हैं, किस शब्द में? राम शब्द में। राम बड़े नहीं हैं, राम का नाम बड़ा है। राम छोटे हैं लेकिन राम का नाम बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि राम का नाम महर्षि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा शब्द कह के भी वो जो है ब्रह्म के समान उनने उपलब्धि प्राप्त की। तो प्रभु राम की जो नवमी तिथि है, नवमी तिथि अपने आप में विशिष्ट हो जाती। जो आप प्रतिपदा से लेकर के तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका जब फल प्राप्ति को होता है तो वह नवमी तिथि आ जाती। तो वहाँ पे शैव और शक्ति दोनों हो जाती हैं। किसी भी प्रकार से आप लगा करके देखें तो यदि श्री महाकाली महालक्ष्मी को जोड़े तो वो शक्ति बनती है,
ब्रह्मा विष्णु महेश को जोड़ करके देखें तो परब्रह्म परमात्मा बनते हैं। तो एक तरह से शक्ति और जो है शैव का मिलन होता है और दोनों का आशीष आपको प्राप्त होता है। अब बात करें कि नवमी तिथि अपने आप में बड़ी ही पुनीत मानी गई है और उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त। तो जो नवमी तिथि में जो है शुक्ल पक्ष चैत्र के महीने में पड़ा, उस दिन भगवान प्रभु राम का प्रकट हुआ। जैसे कि प्रभु राम के विषय में कह रहे थे कि नवमी तिथि प्रभु राम की जो है अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए विशिष्ट है कि आप देखिए परब्रह्म परमात्मा ने उस तिथि को अपना जन्म दिन जो है प्रदान किया है, तो वह अपने आप में विशिष्ट है। और आप राम जैसे बनने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि राम के विषय में कहते हैं कि रामाया रामभद्राया रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम के जीवन में इतने ऊंचे ऊंचे प्रभु के काम हुए हैं, प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सब ने उनको अलग अलग नाम से पुकारा है। रामाया रामभद्राया रामचंद्राय वेद से, रामाया वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्राया दशरथ जी ने कहा, रामाया रामभद्राया रामचंद्राय माँ कौशल्या ने कहा, रामाया रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और माँ जगत जननी सीता ने कभी भी उनको ना राम कहा, ना रामचंद्र कहा, ना रामभद्र कहा, सदैव उनको नाथ कहा। क्या कहा? हे नाथ। तो अलग अलग नामों से उनको इसीलिए जाना गया क्योंकि उनके कर्म विशिष्ट थे। आप रामायण और महाभारत को उठा करके देखिए कि महाभारत में अपने हिस्से को मांगने के उसमें पूरी तरह से नष्ट हो गए और रामायण में उनने अपने हिस्से में ऐसा त्याग किया कि एक दूसरे को त्याग करते चले गए। सिर्फ वनवास प्रभु राम को हुआ था, माँ जानकी और लक्ष्मण को नहीं, लेकिन उनने ये वैभव सुख त्याग दिया। भरत जी को देखिए कि उनको राज्य मिला, उनने राज्य को त्याग करके नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके प्रभु राम से नीचे उनने अपने जो है 13 साल व्यतीत किए। तो त्याग हमें यह सीख देती है कि फिर कितनी ऊंची महानता में व्यक्ति पहुंचता है। जब व्यक्ति त्याग करता है, व्यक्ति दूसरे का सम्मान करता है, तो वह सदैव ऊंचे उठता है। तो प्रभु राम से हमें ये सीख मिलती है। अंतिम में अपनी बात को जो है आपसे कहा था कि माँ लक्ष्मी, श्री महाकाली, अब महालक्ष्मी का एक जो दुर्गा सप्तशती का ही श्लोक है, वैसे तो बहुत सारे लक्ष्मी जी के श्लोक हैं, मैं उसी श्लोक को आपको सुनाता हूँ। आप निश्चित रूप से नवरात्रों में ऐसे इन तीनों देवियों का यदि आप जो है स्मरण करेंगे तो आपको धन धान्य की और लक्ष्मी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मंत्र श्लोक क्या है? अक्षस्त्रक परशुम गदेशु कुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाश सुदर्शने च ददतिम हस्तै प्रसन्नाननम सेवे सैरिभमर्दिनी मिहमा लक्ष्मी सरोजस्थिता। जी, तो रामनवमी बहुत ही पावन पर्व है और चैत्र के महीने में हर साल आता है। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व होगा। तो हम चैत्र महीने की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने से नया विक्रम संवत भी शुरू होगा। विक्रम संवत के बारे में भी अभी पंडित जी से चर्चा करेंगे। अभी वान्या जी से जानते हैं कि आज के समय में जो हमारा यूथ है, राम मंदिर भी बन गया है, उसमें भव्य रामलला की मूर्ति भी स्थापित हो गई है। तो आज के समय में वान्या जी यूथ को क्या सीखना चाहिए भगवान राम से? आदरणीय प्रवीण जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि आज के यूथ को भगवान श्री राम से क्या सीखना चाहिए। आज के यूथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं जो श्री राम के जीवन से अब हमें मिलते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो इतने सालों की प्रतीक्षा थी। हम लोग बहुत लकी हैं, उस जनरेशन में है कि हमने अपनी आंखों से उसे होते देखा। श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले उन्हें क्यों हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी बाउंड्रीज में रहना सिखाया, हमारी मर्यादाओं में रहना सिखाया, हमारी लिमिट्स में रहना सिखाया। जहाँ जहाँ हम उन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं वहाँ हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। श्री राम ने हमें पिता
पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाया। जब हम पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, कैसे उन्होंने महाराजा दशरथ की आज्ञा का हर उसमें पालन किया, जैसे ही जितना हम अपने फादर की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे सूर्य भी अच्छा होता है। श्री राम का जो प्रेम था अपने भाई लक्ष्मण के लिए, वो हमें ये सिखाता है कि अपने छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं उनसे, सिबलिंग्स से, या भाई बहन भी हैं, अपने सिबलिंग से हम एक डेकोरम बना के चले। पर यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण के प्रेम से मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। श्री राम का जो कमिटमेंट था माता सीता के लिए कि एक मैरिज लाइफ में कैसे, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने फिर भी उस जो कमिटमेंट्स हैं उनकी मैरिज के लिए उनको हमेशा निभाया। माता सीता की हमेशा रिस्पेक्ट करी। जब भी हम कुंडली मिलान की भी बात करते हैं तो राम सीता का एग्जाम्पल सबसे पहले आता है, और उनके जैसे 36 गुण मिलते थे, तो कहीं ना कहीं श्री राम का एक अच्छा मैरिटल लाइफ में भी देखा उनका त्याग। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल श्री राम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। श्री राम ने हर इंसान को प्यार से इम्पोर्टेंस दी है, उनसे संयम में, धैर्य में रह के, अच्छी वाणी में, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हर बंदे को एक पर्सनल रिस्पेक्ट देना। दूसरों को इज्जत कैसे दे सकते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं, ये भी हमने श्री राम के जीवन से सीखा। श्री राम के जीवन से हमने सैक्रिफाइस सीखा, त्याग सीखा, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके जीवन में जितने भी हर्डल्स आए, श्री राम ने कभी भी गिव अप नहीं किया। उनको जैसी जो आज्ञा का पालन उन्होंने करा, जो आज्ञा उन्हें मिलती गई, जो संदेश मिलते गए, उन्होंने कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं। तो जो भी कई बार बड़े हमें कुछ कहते हैं तो उनके पीछे कोई रीजन होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई मीनिंग होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम पलट के उन्हें जवाब दें या उनसे पूछें कि आप हमें ऐसा क्यों करने को कह रहे हो। तो त्याग, प्यार, प्रेम, प्रतिष्ठा, सद्भावना, अपनी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट, अपने फैमिली के लिए रिस्पेक्ट, अपने भाइयों के लिए रिस्पेक्ट, ये सब हमने जीवन में श्री राम की जितनी तारीफ करो उतने कम है, शब्द हमारे पास कम है। श्री राम की अगर आप थोड़ी बहुत भी क्वालिटीज अपनी रियल लाइफ में, मैं इस यूथ को मैसेज देना चाहूंगी एस्ट्रो तक के माध्यम से। प्रवीण जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे यूथ को कनेक्ट करता है कि अगर आप थोड़ी सी क्वालिटीज भी अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो देखिए आपके जीवन में कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। जी जी, तो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान राम के बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। पंडित जी, चैत्र के महीने में हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, जिस दिन से नवरात्र शुरू होती है। संवत्सर के बारे में बहुत सारे हमारे यूथ लोग जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में बताइए, इसका क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है कि सन तो आपका अभी चला है, हम जो भी गणना करते हैं किसकी, मुहूर्त की। मुहूर्त बनता कैसे है, तिथि वारम चा नक्षत्रम योगः करण में बचा पंचैतन्या विसर्जन्ति। ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम आज आपको बता देते हैं कि 20 साल बाद ये है। आपका कैलेंडर क्या बताता है उतना वो सटीक नहीं है, लेकिन पंचांग जो है ना, जो मेरी बात जो ब्राह्मण या याज्ञिक अनुष्ठान करता आचार्य हैं या जो भी कुछ इस फील्ड में हैं वो समझ रहे होंगे, आपको शताब्दी पंचांग मिलेगा, पंचवर्ष शताब्दी मिलेगा। मतलब 5 वर्ष आगे का भी आपको बता देगा कि उस दिन एकादशी तिथि होगी, उस दिन यह पर्व पड़ेगा, उस दिन ये पड़ेगा। तो जो हमारा संवत्सर है, संवत्सर से ही साल की जो है गणना हम करते हैं। ये तो अंग्रेजियों के हिसाब से अंग्रेजी कैलेंडर तारीख है, जिसमें जो है तो हम नया वर्ष जो है मना लेते हैं कि भाई अब तो ये 2024 आ गया, अब 2000 ये आ गया। जो सच बात यह है कि संवत्सर, तो संवत्सर आपका तारीख 26 यानी होली आपकी जो है 24 की है, और जैसे आपकी 26 है उस दिन से आपका लग रहा है चैत्र, लेकिन संवत्सर उस दिन नहीं बदलना है। संवत्सर किस दिन बदलना है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो आपकी पढ़नी है वो आपकी 9 अप्रैल को पड़ रही है। तो 9 अप्रैल को नया संवत्सर आएगा। अभी आपका जो संवत्सर चल रहा है पिंगल नामक संवत्सर चल रहा है, और ये जो संवत्सर आना है कालयुक्त नामक संवत्सर रहेगा, जो हमारे संकल्प के प्रयोग में बोला जाता है। जो आप बोलते हो संकल्प पूरा बोलते हो कि प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अन्यस्तृतीय यामे तृतीय मुहूर्ते तो कलयुगे नाम, तो ये आप जो है जिसे तिथि वार नक्षत्र बोलते हो उसी में आप बोलते हो अमुक संवत्सरे, तो फिर आपका संवत्सर ये बदल जाएगा, कालयुक्त नामक संवत्सर आएगा। और ये जो संवत्सर आए तो उसमें व्यक्तियों को अपने घर में निश्चित रूप से
खुशी मनानी चाहिए। अपने जो है तो घर के ऊपर ध्वजा जो है लगाना चाहिए। बाकायदे उस दिन जो है पूरे हर्ष उल्लास के साथ अपने घर में आप जो है मीठा खाना अवश्य रूप से बनाएं, क्योंकि मिठास जो होता है हमारे जीवन को मिठास करता है। और उस दिन भगवती की कलश की स्थापना जरूर करें। एक तो ध्वज लगाएं। ध्वज का मतलब होता है कि हमारे जीवन में सफलता की प्रतीकता, जैसे ध्वज सदैव जो है ऊंचा होता है और सदैव जो है हिलता रहता है, चलता रहता है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। और कलश की स्थापना जरूर जो है होनी चाहिए भगवती की। कलश क्या है? कुंभ है। कुंभ माने घड़ा। जैसे घड़ा पूरा भरा होता है, जब आप कलश मात्र की स्थापना कर लेते हैं और उसमें जो है डेली आप प्रातःकालीन मध्याह्नकालीन भगवती की जैसी भी बनती है आरती कर लेते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, तो कुंभ माने होता है घड़ा, और कुंभ माने दूसरे शब्दों में होता है भरा। जैसे आप जो है कलश की स्थापना करते हैं पंच पल्लव लगा करके, उसी प्रकार आपका जीवन जो है घड़े की समान भरा रहता है, धन धान्य से, खुशहालियों से, हर एक तरह की संपदा से। और जो पंच पल्लव लगाते हैं उसी तरह हरा और भरा रहता है। घड़ा भरा और पंच पल्लव हरा, उसी प्रकार आप भरे हुए रहते हैं और हरे मतलब फलते फूलते रहते हैं अपने जीवन में। भगवती ऐसा आशीष प्रदान करती है। तो यथार्थ में हम सनातनियों का, हम भारतीयों का साल जो प्रारंभ होना है वो 9 अप्रैल को हमारा जो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आएगी, उसी दिन से नया संवत्सर हमारा प्रारंभ होगा। तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि ये जो नया संवत्सर है ये हमारा भारतीयों का नया साल है। तो आप नया साल यदि मनाना चाहते हैं सच्चे अर्थों में, अगर आप हिंदू हैं, तो जब हमारा नया संवत्सर शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, तो नया साल मनाना चाहिए। देखिए ये नया साल कितना अच्छा है। जो पत्ते हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं पेड़ों में, नए नए बढ़िया पुष्प खिल गए हैं, और आप देखेंगे कि प्रकृति जो है नवीन रूप धारण करती है इसके होली के बाद। और उस समय हमारा नया साल शुरू होता है, विक्रम संवत शुरू होता है, मौसम बदल चुका होता है। तो ऐसे समय में नया साल मनाना ज़्यादा बढ़िया है। और जब दिसंबर के बाद जनवरी में मनाते हैं उस समय बड़ी ठंड पड़ रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, कई इलाकों में बर्फ़ गिरती है। तो उस संवत जो नया साल है अंग्रेजी वाला, उससे अगर कंपेयर करें अपना जो चैत्र मास वाला ये नया साल है, तो इसमें प्रकृति हमारे साथ क्या है, प्रवीण जी वातावरण हमारे क्या साथ। आपने बात की। देखिए जिस वक्त जो मिश्रा जी कह रहे हैं, कितनी सारन से बात कह रहे हैं, जो हमारा नया जो है वर्ष आप मनाते हैं ठंडियों में, जनवरी में, वो बिल्कुल कोहरा रहता है, भयंकर ठंड रहती है और पूरी चारों तरफ एक तरह से जो है कुछ भी हरियाली नहीं होती। जो आपकी बसंत ऋतु आती है और उस टाइम पे एक तरह से जो ये पुराने पतझड़ होते हैं ये निकल जाते हैं, पतझड़ निकल जाता है। आप इस टाइम पे देखें प्रकृति चारों ओर हरी भरी हुई है, हरियाली भरी होती। कहने का तात्पर्य कि ये जो हमारा जब नया संवत्सर आता है तो स्वयं जो है प्रकृति गर्भित होती है, यह हमारी पृथ्वी गर्भ धारण करती है, तो चारों तरफ से हरियाली भर जाती है। बड़ा बढ़िया मैसेज। बेसिकली जी, न्यू जी, बिगनिंग्स जी। का हाँ, टाइम आप है, न्यू बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपकी लाइफ में कुछ नया, पूरा ये रीसेट होता है टाइमर, क्योंकि पतझड़ के बाद एकदम से फिर से हरियाली आती है। तो ये पूरी साइकिल है, पूरा एक ट्रांजिशन का जो ये फेज है जो साल में एक बार आता है। तो ये जो टाइम है आप नए गोल सेट करें, नए ऑब्जेक्टिव सेट करें। जो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन 1 जनवरी को लेते हैं, अगर उसकी जगह ये इस टाइम पर अगर आप अपने गोल सेट करते हैं और फिर देखिए और अपने गोल्स को अपने दृढ़ निश्चय के साथ आप करें, और इन्हीं हरियाली नए, उससे नए हरा रंग जो होता है हरियाली का प्रतीक होता है, खुशहाली का प्रतीक होता है। तो प्रवीण जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो आप भी अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स बहुत अच्छे प्रकृति देखिए इस टाइम पे, उस टाइम पे जो मिश्रा जी का कहने का तात्पर्य है कि ठंड रहती है, व्यक्ति मन से मलिन रहता है और बिल्कुल ठंड में एक तरह से हाँ बिल्कुल सकड़ा हुआ रहता है। आप इस मौसम की बात करें, ऋतुओं में बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं की राज है। और न ही ज़्यादा गर्मी और न ही सर्दी, बिल्कुल बड़ा विशिष्ट मौसम है। और आप देहातों में निकल जाएं, इस वक्त चहुतरफ हरियाली नजर आएगी। जब हरियाली चहुतरफ होती है उस वक्त आप कोई नया चीज़ यदि मनाते हैं और नई चीज़ प्रवेश करती है, तो ये हमारी आपकी बनावटी नहीं है। ये जो नया आपका साल है ये बनावट है, लेकिन ये प्रकृति हमें दे रही है। और जब प्रकृति देती है तो चारों तरफ से भरपूर देती है,
तो ये जो मिश्रा जी ने कहा बहुत बढ़िया कहा। तो बड़ी अच्छी बात देखिए पटेल जी ने कही कि ये नेचर दे रहा है, प्रकृति हमें दे रही है ये नया साल, तो हम भारतीयों को इसे नए साल के रूप में मनाना चाहिए। और यहाँ से जैसा वानिया जी ने कहा कि आप रेजोल्यूशन लेकर के शुरू करें कि आगे आने वाला जो साल है, पूरा 12 महीना है, वो आपका कैसा बीतेगा। तो आप इधर अप्रैल से शुरू करिए, मार्च ख़त्म होता है, अप्रैल शुरू होता है, तो अप्रैल से लेकर के अगले मार्च तक का जो अपना टारगेट है वो सेट करिए, तो वो 100% अचीव होगा। क्योंकि आप नवरात्रि के मौके पर, रामनवमी के मौके पर अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है, भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ है। और ऐसे मौके पर जब आप अपना टारगेट सेट करेंगे तो जो दोनों आशीर्वाद, माँ भगवती का और भगवान राम की कृपा आपके साथ निरंतर बनी रहेगी और आप 100% अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो हम सब को, खास करके यूथ को जो है, नया साल जो है नए विक्रम संवत्सर के समय मनाना चाहिए। यानी आप 9 अप्रैल को अपना नया साल मना सकते हैं। मैडम, आप और कुछ कहना चाहती हैं? वानिया जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रवीण जी ने जैसे बोला और अरविंद जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर हमें ना प्रकृति का साइन ऑफ मिल गया, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन में हमेशा कुछ मैसेजेस देती है, कुछ साइंस देती है। हमें सिर्फ उन साइंस को समझने की ज़रूरत होती है। जितना हम नेचर के हिसाब से चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ अगर एक नए पत्ते अगर आ रहे हैं, अगर पतझड़ आ रही है, आपने देखा इससे पहले बड़ा उदासी का टाइम था, अभी हमारे मन में भी, क्योंकि हरियाली लाइफ में किसको अच्छी नहीं लगती, हरियाली हमें जीवन में ग्रोथ दिखाती है, प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। तो यहाँ पर मदर नेचर, जो प्रकृति है, जो धरती माता है, ये हमारे साथ है। आप इन साइंस को, इन सिंबल्स को समझिए और अपने रेजोल्यूशन को उसी हिसाब से सेट करिए। जैसा कि प्रवीण जी ने बोला, ये टाइम जो है, इस टाइम पर हमें देवी का भी आशीर्वाद रहता है, भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद होता है। जब इतने सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद हमारे साथ हैं, प्रकृति हमारे साथ है, तो आपका काम, आपके गोल्स क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप इस न्यू बिगनिंग को शुरू करिए। जी, तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। चैत्र का महीना जो शुरू हो रहा है 26 मार्च से और 24 अप्रैल तक रहेगा, ये सब आपके लिए बहुत शुभ हो ये समय, और बड़ा महत्वपूर्ण समय है, धर्म के हिसाब से भी महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग करिए। और अगली बार जब मिलेंगे अरविंद जी के साथ और वानिया जी के साथ, तब हम लोग जो है विक्रम संवत पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही नवरात्र पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी दीजिए अनुमति। और आप अरविंद जी, इतना समय निकाला, इतना धैर्य दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वानिया जी सुबह से कार्यक्रम कर रही हैं टेलीविज़न में, और बिना थके एस्ट्रो तक पर लगातार इन्होंने बोला, तो इसके लिए आप एस्ट्रो तक के माध्यम से हमें बुलाते हैं और अच्छे मैसेजेस यूथ को दिलवाते हैं, तो आपका धन्यवाद। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आप एस्ट्रो तक देखते रहिए, क्योंकि एस्ट्रो तक पर आपको सही जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन में काम आएगी। आपको जीवन में सुख शांति एस्ट्रो तक सुनने से, एस्ट्रो तक देखने से ही मिलेगी। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।